हाय गाइस। स्वागत है आपका एसएससी एंड बैंकिंग प्रिपरेशन में। मैं संपन मिश्रा एक नई वीडियो के साथ आ चुका हूं। मुझे पता है 4-5 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा तबीयत ना इधर उधर हो गई थी और थोड़ा हो गया वो अब। ठीक है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए आया मैं दोबारा। मुझे पता है क्योंकि मेरे को ध्यान है भाई कि वीडियो देना है, भाई सोर्स पे वीडियो देना है। सोर्स पे बहुत कमेंट है कि सोर्स क्या है, और वो बताना भी था। मैंने थोड़ी तबीयत डामाडोल हो गई थी, ठीक है, तो उसको ज्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे। तो ये वीडियो रहेगा भाई आईबीपीएस पीओ मेंस जो स्टूडेंट्स जितने भी तैयारी कर रहे हैं भाई, प्रॉपर सोर्स बताऊंगा। और ये जो सोर्सेज हैं ये मैं फॉलो किया करता था, आप भी फॉलो करेंगे तो सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये नहीं बोलूंगा कि बहुत बेनिफिट मिलेगा, ये सब नहीं भाई। अगर इसको अच्छे से पढ़ाई किया है सिलेक्शन मिलेगा यार। ठीक है, कोई हवा में बात करने आता नहीं हूं मैं, और ज्यादा बात नहीं करेंगे। पिछला मैंने वीडियो बनाया था जो क्वांट और डिस्क्रिप्टिव का, होप करता हूँ वो समझ आ गया होगा। अब अटेम्प्टिंग में आपको पता है क्या कैसे करना है, अब कहां से ये चीजें पढ़नी है वो मैं बता देता हूँ। और सोर्सेज बहुत बेहतरीन लेके आया हूँ भाई, मजा आएगा। लिख लिया है मैंने ताकि ना कोई भी एक भी पॉइंट भूलू ना भाई मैं। ठीक है, सबसे पहले अपन रीजनिंग को पकड़ते हैं। रीजनिंग में क्या क्या है भाई, मेंस में रीजनिंग बहुत मैटर करता है, 60 नंबरों का आता है। तो इसमें मैक्सिमम नंबर स्कोर करने का आदमी ट्राई करे तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि बाकी किसी सेक्शन पे इतना भरोसा किया नहीं जा सकता, लेकिन एक रीजनिंग ऐसा होता है जो आप बनाए तो बन सकता है। ठीक है, उसमें ज्यादा स्कोर मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है। अब सुनिए, ऑली बोर्ड ऑली बोर्ड पे जो मेंस पजल्स होगी यार, एक प्लेलिस्ट है निकिता मैम की, वो ना बहुत साल पहले की है, बट मैं कह रहा हूँ उसको लगाना आप। प्लेलिस्ट है पूरी, एक दिन में एक या मैक्सिमम दो लगाना, ज्यादा नहीं लगानी है क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी करने हैं। ठीक है, तो निकिता मैम बाय ओली बोर्ड की, ठीक है, मेंस पजल और मिसलिनियस क्वेश्चंस है जो, वो ओली बोर्ड पे संजय सर है जो, उनका भाई मैंने पढ़ाई की है। ठीक है, और बहुत अच्छा लेवल रहता है। देखो मैं यहाँ पे देखो कोई प्रचार प्रसार करने नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, पहली बात बता देता हूँ। ठीक है, जो मैंने फॉलो किया है वो बता रहा हूँ सिंपल, तो कोई भी उल्टा सीधा कमेंट ना करना। ठीक है, तो ये ओली बोर्ड पे ऑल मिसलिनियस क्वेश्चन बाय संजय सर, ये मिसलिनियस क्वेश्चन उनकी एक सीरीज है पूरी उसको लगाओ। देखो मैं इतना तक बोलता हूँ, अगर आप किसी पेड कोर्स पे नहीं भी जाते हो ना, अगर इतना बताया हुआ पढ़ लोगे भाई, तुम्हारा सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता है। हालांकि आदमी पता क्या करता है, तुल काटता है उसको। जो पेड में पढ़ाया जाएगा वही तो ये भी तो पढ़ा रहे हैं। वो पेड में क्या सोना चांदी लगा देंगे क्या उसमें? ऐसा कुछ नहीं होता है, होता सेम ही है, बस एक वो होता है कि पेड का उस पर ठप्पा लग जाता है। ठीक है, तो ऑल मिसलेनियस क्वेश्चंस आप संजय सर के वो वीडियोस हैं जो उनका चल रहा है एक, तो वहां से आप कर सकते हैं। वो सारे आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस को कवर कर दिया, पहला पजल्स को कवर हो गया, अब मिसलेनियस क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। और एक गाइडली का 40 डे चैलेंज चल रहा है अपना। और वेटरन जो यूट्यूब चैनल सबको पता होगा, उस पे एक सर ने मॉक करवाया था, अभी मैंने देखी वीडियो, तो वो मॉक आप लगाओ, वो मॉक लगाओ। ठीक है, तो वहां से आपको पता चलेगा कितना आप पानी में हो, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 चीजें है जो रीजनिंग के लिए बताई मैंने। आप इतना कर लो भाई, अभी मत बोलना कम है ये ज्यादा है, आप इतना ही करो, जितना बोला जाए उतना करो। ठीक है, गणित मैथ्स पे आते हैं। मैथ्स पे भाई लर्निंग कैप्सूल्स, नो डाउट, हर्षल सर, एक उनकी यार 9 डेज है वो वीडियो आई थी, मैंने आज ही देखी थी, और मैं तभी ये लिख के लाया मैं, क्योंकि भाई मैंने खुद ढूंढा और मेरे को पता है, और उसमें मैंने क्वेश्चंस 2-3 लगाए, मैंने कहा भाई ये मेंस, ये अगर क्वेश्चंस लगा के जा रहे हो तो भाई मेंस में अच्छा खासा आपका नंबर बनने वाला है। ठीक है, तो खुद देखिए वीडियो, ये नहीं कि भाई टाइम पास कुछ भी बना के चले जाओ, खुद एक बार एनालाइज करता हूँ तब जाके बताता हूँ। नहीं तो बताने को भाई अड्डा का भी बता दूं मैथ्स का, लेकिन उसका कोई लॉजिक नहीं बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन कुछ नहीं बनेंगे फिर पेपर में, फिर आके मेरे को बोलोगे फिर। लर्निंग कैप्सूल्स, ठीक है, और उसमें वो ऐसा टाइटल है, आईबीपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस डीआई नाम करके, तो उसमें वो डीआई थी, बहुत जबरदस्त डीआई थी। ठीक है, मैं क्वाड्रेटिक पे एक डीआई बनाई थी, बहुत जबरदस्त मेरे को लगी। तो आप वो सब लगाइए, वो सब लगाओगे तो क्वालिटी है भाई, तो क्वालिटी चीज पढ़ो, क्वांटिटी में मत पढ़ो, अंट संट नहीं पढ़ना है कुछ भी। और स्टडीफाइड पे तो आपको, स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल है जो, ठीक है, वहां पे आपको लेटेस्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड डीआई फॉर मेंस, ये वाला चीज देखो। मैं सारे चैनल्स का नाम लिया है मैंने, ये कि नहीं किसी एक चैनल को ही पकड़ के चल रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है कहां से क्या देना है आपको, मुझे पता है किसकी क्या खास बात है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये नहीं कि नहीं तो किसी का प्रचार प्रसार करना था, सारा कुछ हॉलीवुड या सारा कुछ गाइडली का ही भर देता है, या सारा कुछ किसी का लर्निंग कैप्सूल का भर दूंगा, उसका कोई फायदा नहीं है। देखो मैं यहाँ पे जनवन चीज बताने के लिए आ रहा हूँ, फालतू की चीजें बताने के लिए नहीं आ रहा। ठीक है, अब ये रीजनिंग और मैथ्स का हो गया। अब भाई इंग्लिश,
देखो जितना मैंने अभी रीजनिंग और मैथ्स में बताया भाई, ये शिद्दत से करना। हालांकि मैं हर 2 दिन पे एक वीडियो लेके आऊंगा, उसमें बताते रहूंगा कि कौन कौन सी वीडियो देखनी है। आप वो एक दिन में वो वीडियो देखोगे भाई, बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आप एक ही वीडियो देखो लेकिन क्वालिटी के साथ देखो। अगर वो एक डीआई देखी ना आपने कोई, तो आपको ऐसा होना चाहिए कि दिमाग में आए, दिमाग में समझ आई मेरे को। 10 लगाई, 10 में से 1 भी नहीं बनी तो अलग चीज है। एक बात, जब आप क्वेश्चंस लगा रहे हो, हर्षल सर का लगा रहे हो या फिर कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चंस लगा रहे हो, और जब आपने बनाया, हो सकता है कभी होगा नहीं बना, कभी होगा बना, कभी होगा नहीं बना। जब नहीं बना तो आपको ये सोचना है, आपको ये सोचना है, समझना पड़ेगा क्योंकि अपने लेवल के अनुसार ये क्वेश्चन वो क्वेश्चंस में से है जो एग्जाम में जब आएंगे तो इसको स्किप करना है, इसको छोड़ना है। मैंने पहले भी बोला है, 60 में से 60 किसी के नहीं आएंगे भाई, ना मैथ्स में ना रीजनिंग में। तो आपको छोड़ने भी तो है, तो वो क्वेश्चंस उनमें से, मैं तो हमेशा जब तैयारी करता था, जब मेरे से नहीं होता था, मेरे को पता है कि ये उन क्वेश्चंस में से अगर ये एग्जाम में आएगा तो मेरे को छोड़ना है, ये मैं नहीं कर सकता एग्जाम में। अगर यही करने बैठा तो पूरा एग्जाम उड़ जाएगा, फिर उड़ाने से अच्छा है उस क्वेश्चन को उड़ा दिया जाए। ठीक है, अब इंग्लिश। और हाँ, कोई भी भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पीओ मेंस है क्योंकि ईगो पे होएगा, तो ईगो पे कोई क्वेश्चंस को ईगो पे नहीं लेना है। ठीक है, ईगो पे नहीं लेना है। कुछ क्या होते हैं, बहुत धुरंधर होते हैं रीजनिंग के, धुरंधर होते हैं, 10-12 नंबर आना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक बात याद रखना मेरी, जो समंदर होता है ना, समंदर समंदर में डूबता वही है जिसको तैराकी सबसे ज्यादा, जो स्विमर होता है ना, बेस्ट स्विमर होता है, समंदर में भी वही डूबता है। ठीक है ना, क्योंकि वो अपनी एज वो ले लेता है ईगो पे, मैं क्यों नहीं इसको पार कर सकता, डूबता भी वही है फिर। ठीक है, तो दिमाग, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है उसके साथ। इंग्लिश पे आएंगे, इंग्लिश पे भाई लर्निंग कैप्सूल्स पे ही एक वीडियो देखा था मैंने, आईबीपीएस पीयू मेंस का एरर डिटेक्शन पे था, वो बहुत बेहतरीन वीडियो। उससे क्या है ना, देखो आपको रूल्स पढ़ने के लिए मैंने बोला है, निमिषा बंसल मैम के ना 120 रूल्स वाला है वीडियो है, आप पहले उसको देखो। उसके बाद ना देखो, मैं जब तैयारी करता था ना, तो मैंने एक बार रूल्स पढ़ लिए ना भाई, फिर मैं क्वेश्चन लगाऊंगा, मैं बार बार रूल्स नहीं पढ़ूंगा। पता क्यों? क्वेश्चन लगाने की एक आदत बननी चाहिए, ताकि वो अपने आप क्लिक करेगा फिर दिमाग में। वो जब पेपर में जाओगे तो अपने आप क्लिक करेगा, फिर आपको कुछ कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्लिक करेगा वो अपने आप, पता लग गया यहाँ गलती है। वो क्वेश्चंस करने के प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, अब जैसे कोई लाला की दुकान पे भी है ना, कोई लाला की दुकान है, किराने की दुकान। मैंने ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, एसएससी सीजीएल 2023 में 50 आउट ऑफ 50 थे मैथ्स में, और 22 में भी 50 आउट ऑफ 50 थे मैथ्स में 50। मैं अगर उसकी दुकान पे बैठ जाऊंगा ना, किराने की दुकान पे, मेरे से मैथ्स में गलती हो जाएगी, पता है क्यों? और वो मेरे से ज्यादा कैलकुलेशन कर लेगा वहां पे। क्यों? उसकी आदत है, वो उसकी आदत है। तो वही आपको आदत बनानी है। ठीक है, एरर डिटेक्शन के लिए आपको एक बार रूल्स पढ़ लिए 120, वो पढ़ने हैं जरूरी। उसमें आपके मैक्सिमम कवर हो जाएंगे, मैक्सिमम कवर करने हैं, अपने को सारा कवर नहीं करना होता, मैक्सिमम कवर करना है। जब वो मैक्सिमम कवर हो जाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चंस लगाने हैं। एरर डिटेक्शन कहीं भी मिल रहा है, मैं बोलता हूं कहीं भी मिल रहा है लगाओ, अड्डा पे लगा लो, कहीं भी मिल रहा है, आपको सिर्फ एक्शन ऊपर लिखना है, एरर डिटेक्शन। ठीक है, मीन्स मीन्स लेवल। तो यहाँ से आपको हो जाएगा। और निमिषा मैम, मंसल मैम, जो अपने एडिटोरियल एनालिसिस करवाते हैं, वो भाई देखने हैं, वो देखने, वो मैं भी देखा करता था। उससे क्या होता है, कॉम्प्रीहेंशन बनाने के लिए होता है वो चीज, वो और किसी के लिए होता है, कॉम्प्रीहेंशन और वर्कैब को तगड़ा बनाने के लिए होता है, ताकि कॉम्प्रीहेंड जब एक पैसेज आए तो उसको पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि आपने जब पहले से पढ़ा होगा, एडिटोरियल को पहले से पढ़ा होता है ना जब, तो अपने आप क्लिक करेगा वो, आप नोटिस करेंगे, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और जीके में अब सबसे मोस्ट मेन एस्पेक्ट है जीके। जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 15 नंबर, 16 नंबर, 20 नंबर बनने चाहिए 50 में से। सोर्स बता देता हूँ, अभिजीत मिश्रा सर, अन अकेडमी भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये है सोर्स अच्छा, जीके का बहुत बेहतरीन सोर्स, जनरल अवेयरनेस। और हाँ, अड्डा 247 मंथली पीडीएफ भाई, ये 247 की मंथली पीडीएफ है। देखो मैं अड्डा के बारे में तारीफ नहीं करता ज्यादा मामलों में, बट हाँ, इसकी मंथली पीडीएफ में पढ़ता था, उसके बेस पे सारी जीए निकाली है मैंने, चाहे सेक्शनल कट ऑफ निकाला तो क्या हो गया यार, मेरे से कोई नहीं पूछता कि सेक्शनल कट ऑफ निकाल के पीओ बना है क्या, ऐसा कुछ नहीं पूछता, बस सिंपल पूछता है पीओ बना है, वेरी गुड, बहुत ऊपर हो आप हमसे, बस। आप कैसे निकाल के ला रहे हो, डज नॉट मैटर, ओनली मैटर्स दैट यू क्लियर द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अड्डा 247 की जो मंथली पीडीएफ आती है, आप इंटरनेट पे लिखना करिए, अड्डा 247 मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ आएगा ऊपर, मंथ वाइज दिया हुआ है, उसको डाउनलोड करिए, आप प्रिंट निकाल के उसको पढ़िए। 6 महीनों का बेस्ट पढ़ना है, 6 महीनों का। जब एग्जाम है नवंबर में, तो आपको क्या करना है, नवंबर का पढ़ना है, नवंबर का पढ़ना है,
बोलना नहीं, नवंबर का, अक्टूबर का, सितंबर का, इतना पढ़ना है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ये 3 महीनों में सबसे ज्यादा आएगा। उसके बाद अगर हार्ड करना होगा तो इन 3 महीने से पीछे, इसलिए मैंने बोला 6 महीने का पढ़ना है आपको। ठीक है, 6 महीने का कोई बड़ी बात नहीं है, 6 महीने का पढ़ा जाता है। और इसके साथ अफेयर्स क्लाउड का आप डेली भी पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, जितना समझ आए। बैंकिंग अवेयरनेस को कंप्लीट आपको पढ़ना है। अड्डा 2% का जो मंथली पीडीएफ होगा उसमें बैंकिंग अवेयरनेस वाला पोर्शन होगा, उसको प्रॉपरली पढ़ना है भाई। आप चाहे बाकी सेक्शन को छोड़ भी दो कि नेशनल को मैं छोड़ रहा हूँ ये सब, तो बट आप बैंकिंग अवेयरनेस वाले को पूरा पढ़ना। छह छह पीडीएफ होंगी तो 6 बार आपको बैंकिंग अवेयरनेस दिखा, वो प्रॉपर पढ़ना। 20-20 होंगी सब में, 30 होंगी किसी में। न्यूज, तो अब 30 × 6 कर लो, 180 न्यूज वो पढ़नी है भाई। कुछ नहीं करना, उसको पढ़ना है आराम से, ताकि एग्जाम में अपन फोड़ के आए। बाकी जो बैंकिंग अवेयरनेस है ये अपनी हो गया, ये चारों सब्जेक्ट्स का मैंने बता दिया। बाकी जो अपनी बैंकिंग अवेयरनेस है वो याद रखना कि एनपीए क्या होता है, ये सब। ठीक है, एनपीसीआई, आईएमपीएस और अपनी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, इस पे भी क्वेश्चन बनता है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो इसको पढ़ के जाना आप। अपन भी पढ़ के जाते थे भाई। क्योंकि आप बोलोगे कि सर आपने भी नहीं पढ़ा भाई। जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस पूछते हैं वो, तो उसके लिए मैंने बैंकिंग अवेयरनेस की कॉपी वो लगाई थी। वो तो आप जब इसके बाद इंटरव्यू की तरफ जाओगे तो पूरा बताऊंगा, वो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है भाई, यहाँ पे खड़ा है, पूरे पूरे ताकत के साथ खड़ा है। बस आप भाई के साथ हो कि नहीं ये बता दो, और जो बोला है उसको दिल से करना है। मतलब ये नहीं करना है कि भाई यहाँ पे मैंने बताया, वहां पे जाके छोड़ रहे हैं कि नहीं, नहीं होएगा, नहीं होएगा, ये सब नहीं। जरूर होएगा, एग्जाम ही है, एग्जाम है, वो होगा। ठीक है, उसमें कोई ये नहीं है कि कोई आसमान से कोई बना रहा है, ऐसा नहीं होता। आपको नहीं आता तो दूसरे को भी नहीं आता। ठीक है, ये मान के चलना होता है। आप जितनी तैयारी करेंगे, बेनिफिट आपको, आप अपने आप को करते हो, किसी और को नहीं। तब जितनी ज्यादा तैयारी करोगे चांसेस उतने बढ़ेंगे, याद रखना। ठीक है, बाकी इसी, थोड़ा एग्रेसिव हो गया था वीडियो, तो आपको मैंने जो सोर्स बताए इस पे आप सर्च मारिए और अभी से लग जाइए, दिल से लग जाइए। ठीक है, अब टाइम ज्यादा बचा नहीं है। ठीक है, 30 नवंबर को पेपर है, तो आप दिल जान से लगाइए, और हर 2 दिन में वीडियो आता रहेगा, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत आए तो इंस्टाग्राम पे आप मेरे को टेक्स्ट करो, भाई इसमें दिक्कत आ रही है, थोड़ा मेरे को गाइड करो। ठीक है, अपन आई एम अवेलेबल एट, जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं, और पढ़ते रहिए, और जोश को फुल रखो यार। जोश को नीचे नहीं करना, कॉन्फिडेंस को नीचे नहीं करना। ठीक है, इसी बात को विराम दे देते हैं। ठीक है, स्टे मोटिवेटेड, बी कॉन्फिडेंट। ओके, बाय दोस्तों।